नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मिता हिंदी क्लासेस में। बीबीए थर्ड सेमेस्टर का इससे पहले हमने ग्रामर में हिंदी व्याकरण में हमने समाचार पढ़ा। आज हम हिंदी व्याकरण में प्रतिवेदन पढ़ेंगे, प्रतिवेदन या रिपोर्ट। तो चलिए आइए देखते हैं कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत हम जानेंगे इसके लिखने के तरीके, प्रकार, विशेषता और महत्व। किसी प्रकरण, घटना, कार्य योजना आदि के बारे में स्पष्ट देखकर या छानबीन करके जो लिखित रूप में परिपूर्ण विवरण प्रस्तुत किया जाता है उसे विवरण कहते हैं। प्रतिवेदन का अर्थ। प्रतिवेदन प्रति प्लस विद शब्द को जोड़ने से बना है, जिसका मतलब होता है समस्त, यानी कि पूरी जानकारी रखना। प्रतिवेदन में विशेष कार्य की जानकारी तो दी जाती है, साथ ही विभिन्न सुझाव और साथ ही संतोषजनक जवाब भी दिया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, देश विदेश में कई घटनाएं होती रहती हैं जिनको जानने के लिए हम इच्छुक रहते हैं, जिसके लिए उस घटना का निरीक्षण या छानबीन की आवश्यकता होती है, जो सरकारी और गैर सरकारी संस्था या उसके द्वारा नियुक्त एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा की जाती है। ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत परिपूर्ण विवरण को प्रतिवेदन कहा जाता है। और जब हम प्रतिवेदन लिखते हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो बातें हैं, पहला, प्रतिवेदन हमेशा संक्षिप्त हो, यानी कि छोटा हो। प्रतिवेदन का शीर्षक स्पष्ट और शिष्ट होना चाहिए। प्रतिवेदन की भाषा सरल और साफ साफ होनी चाहिए। शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो मुख्य विषय को रेखांकित करता हो। घटना, प्रकरण आदि जो भी हुआ हो उसकी तिथि और समय की सूचना दी जानी चाहिए। प्रतिवेदन में केवल महत्वपूर्ण तथ्यों को ही लिखना चाहिए। कोई घटनाक्रम, प्रकरण या किसी छानबीन की मुख्य बातें प्रकरण में अवश्य लिखी जानी चाहिए। व्याख्या सही क्रमानुसार, यानी कि सीरियल वाइज रूप में लिखना चाहिए और निर्णयों की जानकारी देना चाहिए। प्रतिवेदन लिखते समय भाषा में प्रथम पुरुष का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं प्रतिवेदन के प्रकार। तो 3 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन और विवरणात्मक प्रतिवेदन। पहला है व्यक्तिगत प्रतिवेदन। इस प्रतिवेदन में व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित या फिर विद्यार्थी जीवन पर प्रतिवेदन लिख सकता है। व्यक्तिगत प्रतिवेदन कभी कभी डायरी का रूप भी ले लेता है, अर्थात यह प्रतिवेदन का श्रेष्ठतम रूप नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, डेट डाला 09/2021। मैं सुबह 5 बजे उठा। सारे कार्य 7 बजे तक पूरा करने के बाद मैं पढ़ने बैठ गया। अचानक से सिर घूमने लगा, दर्द से तो बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद कर ली तो नींद आ गई। करीब 1 घंटे बाद जगा, पर दर्द फिर भी था। चिकित्सक के पास गया और दवाई लेकर घर लौट आया। दवा खाकर फिर लेट गया तो दर्द खत्म हो गया। खाना खाया और उसके स्कूल के लिए चल पड़ा। 1 बजे दोपहर में फिर सिर दर्द हुआ, इसीलिए छुट्टी लेकर घर आ गया। तो ये व्यक्तिगत प्रतिवेदन है जो कि श्रेष्ठ रूप में नहीं दिखता है। दूसरा है संगठनात्मक प्रतिवेदन। संगठनात्मक प्रतिवेदन में किसी सभा, बैठक, संस्था इत्यादि का विवरण दिया जाता है। यहाँ प्रतिवेदन लिखने वाला अपने बारे में कुछ ना बोलकर सारी बातें उस संगठन या संस्था के संबंध में लिखता है। जैसे प्रतिवेदन स्कूल का वार्षिक उत्सव, एनुअल डे करते हैं ना स्कूल का, उस पर है। तो ऐसे लिखते हैं कि हमारा स्कूल वर्ष 19 जो भी ईयर चल रहा हो, फॉर एग्जांपल 80 में स्थापित हुआ था। शुरुआती दिनों में जहां 4 शिक्षक और 40 छात्र थे, आज शिक्षकों की संख्या 45 और छात्रों की संख्या 900 पार कर चुकी है, 900। यहाँ शिक्षकों को समय पर वेतन मिलता है। सभी बड़ी निष्ठा से काम करते हैं। इस वर्ष से सिलाई और बुनाई की शिक्षा की व्यवस्था भी की गई है।
छात्र इसके महत्व से घरेलू रुचि ले रहे हैं। इस वर्ष प्रवेशक परीक्षा में 40 छात्र प्रथम श्रेणी में, 11 द्वितीय श्रेणी में और 3 तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इस विवरण से यह स्पष्ट होता है कि यह स्कूल हर दिशा में विकास कर रहा है। इसके बाद नीचे अपने लेफ्ट साइड पे लिखेंगे दिनांक, यानी कि जो डेट है, नाम लिखेंगे, प्रधानाध्यापक और हाई स्कूल जिसके लिए और जिसको लिख रहे हैं उसका मतलब। थर्ड है विवरणात्मक प्रतिवेदन। विवरणात्मक प्रतिवेदन में किसी यात्रा, मेले, सभा, रैली आदि का विवरण तैयार किया जाता है। विवरण यानी कि विस्तार से। प्रतिवेदन लिखने वाले को यहाँ बड़ी सच्चाई से विषय का उचित विवरण देना पड़ता है। जैसे मेला मध्य प्रदेश के आगर जिले में प्रतिवर्ष सबसे बड़ा मेला लगता है। यह कार्तिक की पूर्णिमा के 2 दिन पहले से 20 दिनों तक लगता है। पूर्णिमा के दिन यात्रियों की भारी भीड़ भगवान के दर्शन के लिए होती है। इस वर्ष भी मंदिर के सामने दर्शनार्थियों की एक लंबी कतार थी। भगवान के दर्शन कर लोग दुकान की ओर बढ़े। उनकी सजावट मनमोहक थी तथा देश भर के व्यापारी आए थे। दूसरे स्थानों पर साधु सन्यासी अपनी अपनी कुटी में थे। तीसरे स्थान पर सर्कस वाले कई तरह के खेल तमाशे दिखा रहे थे। रात में बिजली की रोशनी से सारा मेला जगमगा रहा था। यह सारा दृश्य मोहक और सुखद था। फिर नीचे लिखेंगे दिनांक और फिर लिखने वाले का नाम। प्रतिवेदन की विशेषताएं। प्रतिवेदन में बातें विस्तार से नहीं, संक्षेप में लिखी जाती है, यानी कि बहुत जितना छोटा हो सके। दूसरा, उसके समझने में दिक्कत ना हो, उनका एक ही अर्थ हो परिणाम होता है तथा स्पष्टता एक अच्छे प्रतिवेदक की विशेषता होती है। तीसरा, प्रतिवेदन में लेखक या प्रतिवेदन लिखने वाले की प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की जाती। इसमें ऐसी कोई बात नहीं कहा जा सकता जिसमें संदेह पैदा हो रहा है, यानी कि जिसमें डाउट पैदा हो रहा है। अपने तरफ से कुछ एडिशन नहीं कर सकते हैं। चौथा, प्रतिवेदन सच्ची बातों का विवरण होता है, अर्थात यही कारण है कि इसमें कल्पना, पक्षपात और भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। पांचवा, प्रतिवेदन की भाषा साहित्य संबंधी नहीं होता, यह सरल और दिलचस्प होती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिवेदन किसी प्रकरण, घटना या विषय की साफ तथा जीवित तस्वीर सुनने या पढ़ने वालों के मन पर खींच देता है। प्रतिवेदन का महत्व। प्रतिवेदन का उद्देश्य बीते हुए घटनाक्रम या किसी विशेष परिस्थिति के विशेष प्रत्यक्ष ज्ञान का संक्षिप्त एकत्र करना है। प्रत्यक्ष यानी कि जो आंखों के सामने हमने देखा है, ताकि वो आगे किसी तरह की भूल या दुविधा न होने पाए। प्रतिवेदन में उसी सत्य की चर्चा रहती है जिसका अच्छा या बुरा अनुभव हुआ है। प्रतिवेदन का दूसरा लक्ष्य भूतकाल को वर्तमान से जोड़ना भी है, लेकिन प्रतिवेदन डायरी या पत्रिका हरगिज नहीं है। प्रतिवेदन में उचित तस्वीर रहती है और डायरी में यथार्थ के साथ साथ लेखक यानी लिखने वाले की उसमें अपनी भावना, कल्पना और प्रतिक्रिया भी व्यक्त किया हुआ होता है। ये बिल्कुल उससे अलग है। आजकल प्रतिवेदन लेखन एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। प्रतिवेदन लिखने वाले विभिन्न सच्चाई से संबंध की जांच, निरीक्षण, खोज तथा छानबीन करके आदि से जो परिणाम निकलता है उन्हें ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करता है। अर्थात जब भी कोई विषय, मुद्दा, मामला सामान्य लोगों के विरुद्ध होता है तो उस विषय की छानबीन करना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए ऐसी परिस्थिति में ही प्रतिवेदन की जरूरत पड़ती है। सरकारी या गैर सरकारी कार्यालयों और संस्थाओं में छोटी बड़ी नियमों का उल्लंघन, घोटाला और विवादों की जांच तथा उनकी प्रतिवेदन आदि की आवश्यकता बनी रहती है। एक यहाँ पर प्रतिवेदन लेखन का उदाहरण है। विद्यालय में 2 जनवरी 2017 को संपन्न हुई प्रेमचंद साहित्य सभा का प्रतिवेदन। विद्यालय के सभागार में सायं 4 बजे हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर नरेश की अध्यक्षता में प्रेमचंद साहित्य सभा की बैठक संपन्न हुई।
इस बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे। कार्रवाई का संचालन सभा के मंत्री दिवाकर ने किया और जो लोग वहां पे थे उनका नाम, जैसे कि डॉक्टर नरेश अध्यक्ष, श्री दिवाकर मंत्री, श्री कमल किशोर कोषाध्यक्ष, कुमारी गीतिका सदस्य, कुमारी अनुकृति सदस्य, कुमारी मणुका सदस्य, श्री अनुज सदस्य, श्री लोकेंद्र सदस्य, यानी कि जो लोग उपस्थित थे उनका नाम और उनका पद लिखेंगे। इसके बाद मंत्री महोदय ने विगत बैठक की कार्रवाई का विवरण पढ़कर सुनाया, जिसको सभी सदस्यों ने स्वीकृति दी। स्वीकृति यानी कि इजाजत दी। तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय ने सभा को यह समाचार सुनाया। तत्पश्चात मतलब इसके बाद समाचार सुनाया कि प्राचार्य महोदय ने सभा की प्रगति से प्रसन्न होकर विद्यालय से 5,000 रुपए की राशि स्वीकृत की है। सभी ने करतल ध्वनि से प्राचार्य महोदय का धन्यवाद किया, यानी कि तालियां बजाकर। इसके पश्चात बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया, यानी कि सबकी राय से उसे कार्य को आगे बढ़ाया गया। जो प्रस्ताव पारित किया गया उसका विवरण इस प्रकार है। पहला, इस वर्ष कॉलेज की पत्रिका गीतिका का प्रकाशन प्रेमचंद साहित्य सभा करेगी। दूसरा, विद्यालय में सुविधानुसार कवि गोष्ठी एवं कवि दरबार का आयोजन किया जाएगा और अध्यक्ष महोदय प्राचार्य जी से इसकी स्वीकृति करेंगे। तीसरा, प्रसिद्ध कवि डॉक्टर पीयूष गुलेरी को उनकी नवप्रकाशित कीर्ति विमोह के लिए सभा उन्हें सम्मानित करेगी। अंत में 6 बजे अध्यक्ष महोदय ने सभी का धन्यवाद किया तथा बैठक की समाप्ति की घोषणा की। हस्ताक्षर जिसने लिखा दिवाकर और जो पोस्ट है मंत्री। ये एक एग्जाम्पल था। दूसरा, 14 सितंबर को विद्यालय में हिंदी दिवस मनाया गया। इस संदर्भ में सभा के आयोजन का संक्षिप्त प्रतिवेदन लिखिए। ये नेक्स्ट टॉपिक। तो आज सोमवार 14 सितंबर 2016 को विद्यालय के सभागार में, यानी कि वहाँ पे जो ऑडिटोरियम होता है उसको, प्रातः 11 बजे प्राचार्य महोदय की अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की गई। हिंदी विभागाध्यक्ष यानी कि हिंदी के एचओडी डॉक्टर किशोर ने राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी तथा 12वीं कक्षा की छात्रा शिवानी और सपना ने हिंदी की स्थिति पर अपने विचार प्रकट किए। प्राचार्य महोदय ने घोषणा की कि इस वर्ष हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को 1,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। सभी उपस्थित लोगों का अध्यक्ष महोदय ने धन्यवाद किया और सभा विसर्जित की गई। प्रतिवेदन का तीसरा उदाहरण, हास्य रस के महाकवि काका हाथरसी के आकस्मिक निधन पर नगर के साहित्यिक संस्था कृति द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा का प्रतिवेदन लिखिए। तो इस प्रकार लिखेंगे। आज नगर के साहित्यिक संस्था कीर्ति ने नगर के सभागार में संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर विराट की अध्यक्षता में हास्य रस के महाकवि काका हाथरसी के आकस्मिक निधन पर शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें नगर के सभी साहित्यकार, साहित्य प्रेमी एवं गणमान्य जन बड़ी संख्या में उपस्थित थे। प्रसिद्ध साहित्यकारों ने काका के साहित्यिक जीवन की विभिन्न उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उनकी क्षति को अपूर्णीय क्षति बताते हुए अध्यक्ष ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा कर समाप्त कर दी गई। और इसी तरह और भी प्रतिवेदन लिखने के लिए आप इसी पर आधारित अभ्यास कर सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित आधार पर प्रतिवेदन लिखिए। पहला, वार्षिक व्यापार मेला उद्घाटन दिवस पर 26 जनवरी 2004। दूसरा टॉपिक है, स्थान प्रगति मैदान नई दिल्ली। तीसरा है, मुख्य अतिथि व्यापार मंत्री भारत सरकार। उद्घाटन किया गया राज्यपाल दिल्ली सरकार। स्वागत किया गया अध्यक्ष व्यापार मेला प्राधिकरण, मंत्री एवं अन्य अधिकारियों द्वारा मेले का अवलोकन। इसके आधार पर आप प्रतिवेदन तैयार करें। नेक्स्ट सेकंड है, मोहल्ला सत्संग सभा
किला मोहल्ला जालंधर की स्थानीय आर्य समाज मंदिर में एक बैठक। इसके आधार पर प्रतिवेदन लिखे निम्न। पंजाबी बैठक स्थानीय आर्य समाज मंदिर। अध्यक्षता अध्यक्ष आर्य समाज। विषय था वार्षिक समारोह। संचालन मंत्री आर्य समाज। वक्ता अनेक सदस्य। इस पर आप एक प्रतिवेदन तैयार कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन के आधार पर। विशेष बात यह है, अभी हमने देखा कि प्रतिवेदन क्या है। अगर शॉर्टकट में मैं बताना चाहूँ तो प्रतिवेदन हम इस तरह समझ सकते हैं कि मान लो दो लोग कुछ घटना के बारे में बातें कर रहे हैं, ठीक है, और तीसरा व्यक्ति उस बात को सुनकर भूतकाल में बोल रहा है, यही प्रतिवेदन है। प्रतिवेदन कभी भी वर्तमान काल में नहीं लिखा जाता, हमेशा भूतकाल में होता है। लेकिन रोज होने वाली चीजें कभी नहीं बदलती हैं, सिर्फ वही चीजें वर्तमान काल में होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सूर्य पूरब में उगता है, उगता था नहीं उगा, आगे भी वो उगेगा, पहले भी वो उग चुका है। ये जो है, ये कार्य जो है रोज हो रहा है, इसीलिए सिर्फ ऐसी चीजें वर्तमान काल में होगी, यानी कि प्रेजेंट टेंस में। नहीं तो जो यहाँ पर प्रतिवेदन है वो हमेशा भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस में तैयार किया जाता है। और ये था प्रतिवेदन। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिवेदन आपको समझ में आ गया होगा। और इसके पहले वीडियो में समाचार मैंने आपको समझाया था, वो वीडियो भी आप देख लेना। यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल दूँगी। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बेल आइकन दबा लें, मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो छात्रों, इस तरह से समाचार जो है उसके सारे पार्ट को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे स्मिता हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें। और ग्रामर की नेक्स्ट वीडियो प्रतिवेदन मैं इसके बाद तुरंत लेकर आऊँगी। तो बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।